नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप होंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। आपसे अनुरोध, पुनः यही अनुरोध कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का सर्वा है, वहाँ पर बाकी जो प्रधानमंत्री है, बाकी उनकी कैबिनेट है, वो खाली शो पीस है। आसिम मुनीर को ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यूएस में बुलाया। उनको पता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ है वो खाली आसिम मुनीर है, वहाँ की फौज है। प्रेसिडेंट का, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, इतना शक्तिशाली प्रेसिडेंट एक देश के फौजी जनरल को बुलाए, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में और उसके बारे में क्या सोचता है। 6 दिन उसको प्रेसिडेंट ने इंतज़ार करवाया, फाइनली उसके साथ लंच खाया। लंच में क्या बातें हुई ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये लगता है कि जो दूसरे दिन तीसरे दिन ही जब वो लंच खा के आ गया, तो अमेरिका ने जो ईरान की है न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो उस पर हमला किया। और उससे पहले यहाँ आते हुए, अपने देश आते हुए, आसिम मुनीर ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और फॉर्मली रिक्वेस्ट की गई कि हम उसको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब उसने ईरान पर हमला किया तो वहाँ पाकिस्तान के लोग नाराज़ हो गए, प्रदर्शन करने लगे हैं कि जो पाकिस्तान है अपनी रिकमेंडेशन वापस ले ले। इसलिए आसिम मुनीर भी चुप रहा। उनकी औकात अमेरिका के सामने तो कुछ है नहीं। उसने भी शायद पैसे लिए थे कि तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम्हारे जो खनिज हैं बलूचिस्तान में, तुम्हारे वहाँ से जो वो आज़ादी की तहरीक हुई है, उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे, जो उसको रोकने में सहायता करेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन लोगों के दबाव में आकर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, जिसमें युद्ध बंद करने की अपील और उस हमले की जो अमेरिका ने किया इजराइल ने, उसकी निंदा की गई। यानी कि 2 दिन में ही आसिम मुनीर पलट गया। हालांकि उसने अपने परिवार को अमेरिका में ही रखा हुआ है। जब वो पलट गया तो अमेरिका में को समझ में आया होगा कि ये जो आदमी है, ये भी उस पर भी भरोसा किया नहीं जा। ये ऐसा ही आदमी जैसे हम हैं, जैसे अमेरिकी है वैसे पाकिस्तानी ये जनरल है। चीन को भी ये लगा होगा कि यार हमने पाकिस्तान में इतने पैसे बर्बाद किए, $70 बिलियन, उसका पता नहीं कितना इंटरेस्ट बनता है, अभी तक वो कितना रकम बन गई होगी। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में संपदा है, रेयर अर्थ मटेरियल है, वो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अमेरिका को दे रहा है। तो चाइना भी आश्चर्य में रहा होगा। ये ऐसा दोगला देश और दोगलापन है जिस पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। ये भी ऐसे ही लोग हैं जैसे कि अमेरिका के हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को आश्चर्य की बात है, जो मैं आज कहने जा रहा हूँ, कि लोग ऐसे शासक पर विश्वास क्यों करते हैं। या तो वो जब कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, हम हाथों से ही हिंदुस्तानियों के 20 लोगों को मारेंगे, 40 लोगों को मारते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि जो आर्मी है, उनके पास बंदूकें हैं, उनके टैंक है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते और हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कि वो लोग सुबह शाम जब भी होगा तो हमारी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, ये कहते रहते हैं यूट्यूबर्स। लेकिन जब असली मौका आता है तो फिर
गायब हो जाते हैं। यही नियत है पाकिस्तानी लोगों की। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी लोग भी ऐसे ही जैसे उनके शासक हैं। धमकी तो बहुत देते हैं घर पे बैठ के, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन जब असली मौका आता तो घबरा जाते हैं। जैसे कि भाग रहे हैं लोग, वहाँ के लोग जो है आर्मी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, बलूचिस्तान में जाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ऐसा नेता ही ठीक है, जैसी प्रजा वैसा राजा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमें प्रसन्नता होगी अगर हमारी बात से सहमत है कि जैसी वहाँ पाकिस्तान की प्रजा है वैसा ही वहाँ का राजा है, तो हम आबादी रहेंगे।